कोई काम शुरू करो तो कहो बिस्मिल्लाह, कुछ करने का इरादा करो तो कहो इंशाअल्लाह। कोई अच्छी चीज़ देखो तो कहो सुभान अल्लाह, किसी चीज़ की तारीफ़ करो तो कहो माशाअल्लाह। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाकल्लाह। किसी गलती पर अफसोस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। किसी को रुखसत करो तो कहो फी अमान अल्लाह। अल्लाह के नाम पर दो तो कहो फी सबीलिल्लाह। किसी की मौत की खबर सुनो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तकलीफ़ हो तो कहो या अल्लाह। आंधी को बुरा मत कहो, क्योंकि उसके आने के पीछे भी अल्लाह की रहमत और हिकमत छुपी है। इब्न खुल्दून अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ज़मीन पर मौसम सरमा से गर्मी में बदलता है तो कीड़े मकोड़े, बीमारियाँ और बहुत से मौजी हसरात पैदा हो जाते हैं, जो अगर जिंदा रह जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। तब अल्लाह मिट्टी से भरी हवा चलाता है, जिनसे ये बीमारियाँ और हसरात मर जाते हैं और ज़मीन इंसानों के लिए महफूज हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में हर शय इंसान के लिए बनाई है और हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। अल्लाह से मोहब्बत करे, ज़िंदगी का एक उसूल बना ले। हर खुशी हर गम का पहला हमराज अल्लाह को बनाए। अल्लाह से बातें करे, अल्लाह को दोस्त बनाए, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिश, न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। कभी मायूस मत होना, वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नीयत टलती है पल्लों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा सी देर लगती है मगर वह दे के रहता है। कभी मायूस मत होना, वही तो मेरा अल्लाह है, जिसे मैंने हालते मर्ज में पुकारा तो शिफा दी, भूख में पुकारा तो गिजा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दे दी, जहालत में पुकारा तो नूरे मरफत से नवाज दिया, राह में भटक गया तो रास्ता दिखा दिया, गुर्बत में पुकारा तो गनी बना दिया। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करने वाला है। हम सब को माफ़ फरमा और हम सब को बख्श दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रुकना सदका है। भटक जाने वाली जगह में किसी को रास्ता दिखाना सदका है। पत्थर कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना सदका है। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। सवाब की नीयत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करना भी सदका है। अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वह भी सदका है। सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। हर मिलने वाले शख्स को सलाम करना भी सदका है। अल्लाह की पकड़, फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूब गया। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशिया करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियाँ और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पे जहरीला जख्म बनने से
इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत, ताकत, कुव्वत, वसाइल, रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गुरूर, घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ जाता है साथ तो माल और किरदार है। अल्लाह का हर फैसला हमारे हक में बेहतर है। कभी अल्लाह हमें बीमार करता है ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल शुरू कर दें। कभी अल्लाह हमें दुख और तकलीफ़ देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। कभी अल्लाह हमें नाकाम करता है ताकि हम में आजिज़ी पैदा हो और हम मुतकब्बर न बने। कभी अल्लाह हमें गरीब कर देता है ताकि हम गरीब का दुख दर्द समझ सकें। कभी अल्लाह हमसे कोई चीज़ वापस ले लेता है ताकि हम अपने पास मौजूद चीज़ों की कदर और कीमत जानें। कभी अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाता है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख कर बड़े नुकसान से बच सके। हमें पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो फैसला भी करे वह हमारे हक में बेहतर है। आजमाइश क्यों आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वह अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती है, हत्ता कि वह उसे ऐसा पाक कर देती है कि वह ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके जी में कोई गुनाह नहीं होता।